हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हम लोग डीएलएड के ऊपर तैयारी कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हमने डीएलएड के 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में, उसके हमने मैथ्स और शिक्षण अभिरुचि के ऊपर चर्चा कर ली है। 50-50 क्वेश्चन थे। आज हम दोस्तों रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, डीएलएड में जो रीजनिंग पूछी गई है, ठीक है, उसके ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमारे लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो इन 50 क्वेश्चन हम 2 सेक्शन में डिवाइड करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड की। ठीक है, उत्तराखंड डीएलएड 2020। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों। पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद मतलब जो इसमें है नहीं। तो आपको दिख रहा होगा, देख यहाँ से मैं लिख देता हूँ AZ CX, है ना, EV, एंड यहाँ पे आपको इसको भरना है। 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो क्या आ सकता है ना। तो यहाँ से देखेंगे A, इससे कंपेयर करें तो ABC। ठीक है, मतलब एक गैप है। फिर CDE, एक गैप है यहाँ पे भी एक गैप है। फिर E के बाद FG, यहाँ पे क्या आएगा G। अब दूसरा लेटर देखेंगे यहाँ पे। अब ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है। देखो XYZ, है ना, VWX। तो यहाँ पे क्या है TSTUV, तो यहाँ पे क्या आएगा T। तो मतलब GT, यहाँ पे क्या आएगा GT। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें देखे अगर हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है मेरे प्यारे भाइयों, बोलता है कि BF का DH से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि PS का निम्नलिखित में से। ठीक है, तो BF का आपका किस संबंध है, DH के साथ रिलेशन है। तो हमें PS का रिलेशन बताना, जैसे यहाँ से यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे हम वर्णों का देखते हैं गैप क्या है। तो B से चलेंगे हम लोग, B, C एंड D, तो एक लेटर का फर्क पड़ता है। EF G और H आता है, तो यहाँ पे वैसे हो जाएगा। यहाँ पे 2 लेटर PQ, यहाँ पे क्या आएगा R, फिर ST, यहाँ पे क्या आएगा U। तो RU जिस विकल्प में होगा, ऑप्शन नंबर आपका D यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस की अगर हम सिलेबस में एक बार बता दूँ, सिलेबस क्या है मेरे प्यारे भाइयों। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका रहने वाला क्या, 50 मार्क्स, सभी को मालूम, 50 मार्क्स की आपकी मैथ्स आती है मेरे प्यारे भाइयों। 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है डीएलएड में, जो 30 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, मैं एक बार बता दूं, आपको रिवाइज कर लेता हूँ। और जो शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना, एजुकेशनल वाले के। और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे मेरे प्यारे भाइयों जीएस के, है ना। तो ये साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी के आपके 50, तो 50 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। तो टोटल अगर हम देखें इसको पूर्णांक, तो 200 क्वेश्चन का है ये, विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग इस प्रश्न पत्र में नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है, यदि यदि लाइट का कूट लेखन, यदि लाइट का, ये कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ है, लाइट बोलता है यदि लाइट का कूट, अगर लाइट को क्या लिखा जाता है, जी, ये इसके नीचे लिखता हूँ, GILT और H लिखा जाता है। किसी कोड लेखन भाषा में लाइट को ये लिखा जाता है। तो रेनी को क्या लिखा जाएगा, रेनी। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों आपको ये देखना होता है कि इसमें जो रिलेशन है वो ये रिलेशन आपको इसमें देखना होता है। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, पर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो लेटर को दाएं बाएं, इसको देखो यहाँ लाया गया है, तो इसको हम यहाँ लाएंगे R। ठीक है, इसको सेम रखा गया तो ये भी हम यहाँ पे सेम रखेंगे। अब देखिए, है ना, एक मिनट ना, ये I को यहाँ लाया गया है। ठीक है, L को यहाँ लाया गया तो R को हमने यहाँ ला दिया। आप समझ रहे हैं बात। L को यहाँ ले गए थर्ड पे तो R को हम थर्ड पे ले गए। A को वैसे, I को वैसे रखा तो यहाँ पे इसको भी ऐसे रखेंगे, है ना। अब G को यहाँ लाया गया तो ये I है। ठीक है, इसको भी यहाँ रखेंगे I। ठीक है,
अब इन दोनों में देखिए ये पलटी मार दिया, ये y इधर आ जाएगा तो n इधर आ जाएगा, तो ये वाला जहाँ ऑप्शन में देखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए पहले ऑप्शन में देखा AIRRYN, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोलता है कि किसी कोड भाषा में, ठीक है, 125 का मतलब है गो टू स्कूल, ठीक है। इसी रीति से 146 का मतलब है स्टडी इन स्कूल, ठीक है। और 135 का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों रन टू स्कूल, ठीक है। ये हमारे पास कोड भाषा में प्रश्न पूछा गया। बोलता है रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, इनमें से इस रन के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखना मेरे प्यारे भाई, रन के साथ ये जो दो हैं, अगर हमें इनका कोड मिल जाता है तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं स्कूल देखो हर जगह मौजूद है, तो इस तरह से एक नंबर ऐसा होगा जो हर जगह मौजूद होगा, तो एक हमें हर जगह मौजूद हो रहा है, तो स्कूल कट जाएगा, ठीक है। तो वैसे 1 भी कट गया यहाँ से, ठीक है। अब हमें 2 चाहिए, तो 2 देखो यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, तो इसमें और इसमें फर्स्ट और थर्ड पंक्ति में जो कॉमन होगा उसके लिए 2 का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ देखो 5 कॉमन है, तो ये 2 कट गया। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 3 बचा, तो इसका मतलब क्या है, रन के लिए क्या कोड यूज होगा, 3 कोड यूज होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ये एक आकृति को कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन को कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, ठीक है। तो ये आकृति हमारे पास दी गई है, तो इस आकृति को आपने देखना है, जो प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये कहाँ मौजूद होगा। अगर हम देखें, देखो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन का, ए ऑप्शन को देखें तो इसको थोड़ा रुक जाएंगे, बी ऑप्शन को देखो। बी ऑप्शन में आपको देखो ये आकृति ये है, ये वाली आकृति आपको पूरी दिखनी चाहिए भाई, ये वाली आकृति आपको क्या पूरी मिलनी चाहिए उसमें, ठीक है। इस तरह की आकृति पूरी आपको मिलनी चाहिए। तो देखो भाई बी ऑप्शन में देखिए तो किनारे किनारे जा रहा है, ये यहाँ से क्रॉस में, तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये वाला हो नहीं सकता। अगर आप सी ऑप्शन को देखते हैं तो सी ऑप्शन में देखो बीच में डिब्बा है ना, और फिर ये ऐसा जा रखा है एक लाइन, ठीक है, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे वर रहेगा तो है ही नहीं इसमें, यहाँ तो हमें ऐसे क्रॉस में भी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन देखिए आप, डी ऑप्शन में ऐसी है उल्टा कर रखा है ऐसा, ये बीच से सिर्फ एक ही रेखा जा रही है ऐसी, और बाकी क्या इसके बाहर से है, हमें तो ये पूरा क्रॉस चाहिए, ठीक है। इसका मतलब बी भी ऑप्शन सही नहीं है, सी भी नहीं है, और आपका डी भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका पूरा का पूरा सही होने की 100% संभावना है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। देखें अगर, तो बोलता है कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो अगर आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन में, है ना, तो आपके पास एक सेक्शन बचा हुआ है। देखो ए ऑप्शन ये हो नहीं सकता, ठीक है। ए ऑप्शन में देखिए आप, ए ऑप्शन में आपको पूरा नजर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और सी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखिए एक ऐसा आकृति बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है, और साथ में इसमें ये भी चाहिए हमको ऐसा वाला, ठीक है। तो जो इन दो आकृति, ये दो चीज़ें जो जिसमें दिख रही होंगी आपको, तो ये ऐसा हमें सिर्फ कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस आकृति को कंप्लीट कर देगा अगर डी ऑप्शन यहाँ पे लगाया जाए तो, ठीक है। चलिए ये भी बड़े इजी, आप समझ रहे होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है ए पी आर एक्स और जेड, ए पी आर एक्स एस एंड जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में है। यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। एस और जेड मध्य में है, ए और पी किनारों पर है, आर ए के दाईं ओर बैठा हुआ, पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। अब देखो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न में आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि किस तरह की पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये इस तरह से बैठे हुए हैं, मतलब इस लंबवत पंक्ति में हैं या ऐसे वाले पंक्ति में हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है।
तो इसमें कहीं पता नहीं लग रहा। और साथ में ये भी नहीं दिया गया है कि ये कौन सी साइड को देख रहे हैं, उत्तर देख रहे हैं, दक्षिण देख रहे हैं, पश्चिम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब नहीं आ सकता, नहीं आ सकता मतलब कन्फर्म रूप से नहीं बताया जा सकता है ना। तो अगर हम इसका ये देखें सीधा सीधा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो हम उत्तर की दिशा की ओर इनको बिठा देते हैं ऐसे, है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हैं। तो एक दूसरी लाइन बना लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ऊपर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, माना बात। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं दक्षिणी की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ देख रहे हैं, दक्षिणी की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले ए और पी का है किनारों पर बैठे हैं, तो मान लेते हैं ए को मैं अगर यहाँ बिठाता हूँ तो पी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। एक पंक्ति अगर हम और बनाओ यहाँ पे ऐसे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी उत्तर की ओर देख रहे हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं ना ऐसे बैठे हो सकता पी इधर बैठा हो तो फिर ए यहाँ बैठा इस किनारे बैठेगा। ठीक है, अब एक पंक्ति पीछे आइए, बोलता है क्या, एस और जेड मध्य में है, ये मध्य वाला ये है एस और जेड। तो अगर एस यहाँ बैठा है तो जेड यहाँ बैठा, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही बैठे हो सकता है जेड ऐसा बैठा हो तो एस यहाँ बैठा होगा। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, अब अगला प्रश्न आगे पंक्ति बोलती है क्या कि आर ए के दाईं ओर बैठा हुआ है। आर जो है आर ए के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो देखो भाई यहाँ तो दायां हो नहीं सकता क्योंकि डेड एंड है, तो दाएं यहाँ पे, तो आर कहाँ बैठा है, ए के दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आगे बोलता है पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। अच्छा, अभी एक बचा हुआ है हमारे पास, ये एक्स नहीं आया तो एक्स हम बचे हुए स्थान में बैठेगा। ठीक है, अब बोलता है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो पी के दाईं ओर यहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता। अरे बात समझ, यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता क्योंकि इस पे खत्म हो रहा है। अब आप बोलो कि यहाँ बैठेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे तो बैठ सकता है कोई एक व्यक्ति, यहाँ पे कोई बैठ सकता है, लेकिन ए के ने जो कंडीशन दे रखी है कि ए आर जो है ए के दाएं ओर बैठा हो, तो ए के दाएं ओर कोई बैठ ही नहीं सकता। अरे बात समझ में, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है यदि P पति है Q का, बोलता है P जो है पति है, किसका पति है, Q का, तो ये मेल है ये फीमेल है, ये शॉर्टकट ट्रिक से ऐसे करते हैं इसको। आगे बोलता है P पति है Q का और R माता है S की। R जो है माता है S की, R जो है माता है किसकी, S की माता है। ठीक है, तथा R माता है S तथा Q की, S तथा Q की, S तथा Q की मतलब ये S की बहन, Q की बहन है S। ठीक है, और इन दोनों की क्या है, ये माता है कौन, R। ये आ गया यहाँ पे, तो इसकी ज़रूरत हमको नीचे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न बोलता है क्या, P पति है Q का, ठीक है, R माता है S और Q की। ठीक है, अब बोलता है तो R से P का क्या संबंध है, तो R का P से क्या संबंध है, तो R से P का क्या संबंध, R से P का क्या संबंध है, मतलब ये P ना इस R को क्या बोलता है, ये P इस R को क्या बोलता है, बिल्कुल सास बोलेगा, क्या बोलेगा, सास बोलेगा, सासू माँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो भाई R की ये बेटी है, ये बेटा है कि बेटी है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि R की ये बेटी है और इस बेटी का ये पति है, तो बेटी के पति को हम क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, और दामाद हमें क्या बोलता है, सास को क्या बोलता है, सास बोलेगा। तो ये चीज़ हो गई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपको दिख ही रहा होगा प्रश्न। बोलता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विजातीय शब्द चुनिए। ठीक है, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा की ये प्योर धातुएं होती हैं, और पीतल की अगर हम बात करते हैं तो पीतल एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो बाकी कोई भी धातु यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। बोलता है 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम हैं। ठीक है, सचिन कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है,
मोहन सबसे लंबा है, अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, बोलता है सचिन कमल से छोटा है। देखो भाई, ग्रेटर देन और लेस देन का आपको मालूम होगा, जिस तरह मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ मुंह खुला है तो इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा, इस तरफ बड़ा, इस तरफ छोटा, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे ग्रेटर लेस देन, तो हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर बोलता है सचिन कमल से छोटा है, सचिन जो है कमल से छोटा है, कमल से छोटा है कौन? सचिन। आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे भी इसको लग सकते हो, कमल को यहाँ रखेंगे फिर सचिन को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो दो में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा मैं इधर बना लेता हूँ इसको, है ना। कहता है क्या? सचिन कमल से छोटा है, मतलब कमल बड़ा है, या उसी भाषा में लिखते हैं सचिन कमल से छोटा है। ये सचिन है और ये कमल है। अब क्या बोलता है? सचिन जो है कमल से छोटा है, तो कमल बड़ा है तो ये लगा सकते हैं हम एरो, ठीक है। इससे पहले हमने ये वाला किया था तो कोई दिक्कत नहीं, नाम हमने इधर उधर कर दिए। आगे बोलता है लेकिन राम से लंबा है। सचिन जो है कमल से क्या है? छोटा है, लेकिन राम से बड़ा है, लंबा है। राम से लंबा है कौन? सचिन। तो लंबा है तो मतलब राम यहाँ रहेगा, राम से लंबा है ये, ठीक है। तो यहाँ रहेगा, ठीक है। अब बोलता है मोहन सबसे लंबा है। जो सबसे लंबा है, सबसे लंबा कौन है? मोहन है। यहाँ पे ये हमने अलग से लिख दिया, मोहन सबसे लंबा है। अब बोलता है अरुण कमल से थोड़ा छोटा है। अरुण जो है कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। तो कहने कि यहां पर केस बन रहा क्या? बोलता है वापस आएंगे, अरुण जो है कमल से थोड़ा छोटा है, कौन? अरुण। मतलब कमल इससे लंबा है, लेकिन क्या बोलता है अरुण जो है सचिन से थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सचिन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? सचिन आ जाएगा वापस, ठीक है। अब आगे देखिए, और यहाँ पर आ जाएगा कौन? ये राम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या बोला? सबसे लंबा कौन है? मोहन है। तो देखो सबसे लंबा अब तक तो कौन? अब कमल आ रहा था, तो यहाँ सबसे लंबा कौन है? मोहन। हम यहाँ लिख देंगे इसको। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। तो मोहन। अब बोलता है कि दूसरा सबसे लंबा कौन है? दूसरा सबसे लंबा कौन दिख रहा है? यहाँ पे कमल दिख रहा है। सबसे लंबा यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन है, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है? यहाँ पे कमल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कमल के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से पद आएंगे? ए, डी, सी, एफ, यहाँ पर एक स्थान है, फिर एच, फिर जी, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर क्या है? आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ए, बी, सी, डी, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ से ए, बी, मतलब इसमें क्या देखना, कोई आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? ए, बी, सी, डी। अब यहाँ से देखेंगे, दो करके देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें सी, डी, ए, बी, सी, डी, यहाँ पे क्या? ई और क्या आएगा? एफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ई, एफ आएगा। अब यहाँ से आगे चलेंगे, ये दो हो गए, ई, एफ, जी, एच हो गया। अरे बात सुन, अब यहाँ पर वैसे होगा एफ, जी, एच, आई और यहाँ पे क्या आएगा? जे। अरे बात समझ में? दो करके हम देख रहे हैं। यहाँ पे ए एक गैप देख रहे हैं, बी, फिर ये सी और ये डी आ रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ से चलेंगे, सी, डी एक गैप आ रहा है, ई और यहाँ पे क्या आएगा? फिर एफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे, ई, एफ, जी और ये एच एक गैप आएगा, ठीक है। फिर यहाँ चलेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में? तो यहाँ चलेंगे जी, ई, एफ, जी, एच, फिर आई और ये जे। तो यहाँ पर ई और जे जिस ऑप्शन में होंगे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही निकल कर आता है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखो इस तरह के प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं मेरे साथियों, आप कोई और अन्य तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोलता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? तो
हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, A B C एंड D लिखा हुआ पहले। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, फिर लिखा है मेरे प्यारे भाइयों ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट, फिर तीसरा लिखा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, और चौथा है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। हमें बताना क्या है, तीसरे नंबर का लेटर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अगर हम यहाँ देखें मेरे प्यारे, ये चाल 2 2 4 5 5 लेटर तो सब जगह सेम है। देखो ये सब इनसे तो कोई डिसाइड हो नहीं पाएगा। अब यहाँ से डिसाइड होगा कौन सा लेटर पहले कौन सा बाद में। देखो M पहले आता है कि P पहले आता है कि L पहले आता है। JKLMNOP सच पर ये आता है तो पहला नंबर इसको दिया जाएगा। ठीक है, तब क्या आता है ये, तो दूसरा नंबर ये आएगा। ठीक है, अब L के बाद देखो, अब L के बाद देखो, अब ये बात तो हो गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों पहले कौन आएगा। देखो P यहाँ भी है, P यहाँ भी है। अब ये और ये देखो, L पहले आता है कि O पहले आता है। JKLMNO, O बाद में आता है, तो थर्ड नंबर इसको मिलेगा और फोर्थ नंबर इसको मिलेगा। और हमें बताना है क्या, थर्ड नंबर कौन सा है। तो थर्ड नंबर किसका है, ये B ऑप्शन का, ये ट्रांसप्लांट वाला है। आज बात समझ में। तो ऐसा लेटर बाय लेटर आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके लिए बोलता है निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे अक्षर संख्या समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। तो यहां मैं लिख देता हूं पहले विकल्प A B C एंड D। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। बोलता है क्या, DG2 EK5 JR6 RV3। ठीक है, अब ये क्या है तो देखते हैं हम लोग। D से G तक का गैप कितना है, ABCD EF, और फिर उसके बाद क्या था G, तो 2 लेटर गैप है तो 2 यहां लिखा गया है। ठीक है, इस तरह इसमें देखिए EFGHIJ और K है ना। अब जो कितने 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। अरे ये दोनों ठीक क्रम में चल रहे हैं। अब इसको देखते हैं, JKLMNOP Q और R। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ रहे हैं। यहाँ लिखा गया 6 है, ये गलत है। ठीक है, तो अब तक हमें ये गलत ये लग रहा है ऑप्शन। अब इसको देखते हैं क्या है, RSTUV भी तो ये है ना, तो 3 लेटर है तो 3 लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर C जो है मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या डिफरेंट है बाकी के हिसाब से। ठीक है, ये हमें खोजना था। अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बताता है। ये दिया गया है हमारे पास, ठीक है, ये 6 है, 4 है, 8 है, और ये क्या है 20 है। ये 7 है, 9 है, 26 है और 8 है। अरे और ये इसको मान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये 6 है, ये 5 है, ये 12 है। यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ क्या हो रहा है। देखो 6 इनको जोड़ दे क्या होता है ना, 6 और 4 10 और 8 18 प्लस 2 20 हो रहा है। ठीक है, प्लस 2 कर रहे हैं जब इसमें 7 9 16 16 और 8 16 कितना होता है मेरे भाइयों, 24 होता है। 16 8 कितना होता है 24, और प्लस 2 करें तो क्या आएगा 26 आएगा। आगे बात समझ, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन सबको जोड़ रहे हैं तो ये प्लस 2 करें तो ये आ रहा है, इन सबको जोड़ रहे हैं तो प्लस 2 करें तो ये आ रहा है। अब इन सबको जोड़ेंगे प्लस 2 करें तो ये आना चाहिए। तो 6 और 5 11, 11 दूनी 22 23, 23 आ रहा है। 23 और 2 25। इन सबको जोड़ा हमने, 6 5 11 और 12 कितना होता है 23 होता है, और प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 25। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसके लिए सही। ठीक है, ये आपने बड़ा इजी प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। एक लड़की है, सुहानी दिशा से प्रश्न आया हुआ है। सुहानी का और दक्षिण पश्चिम दिशा कौन, ये तो इधर कहीं है, इसका फेस है, इधर कहीं रह रही हो। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर है।
अब बोलता है कि 225 अंश वामावर्त और फिर 315 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। ये जो लड़की है पहले 225 वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाना हमको, तो विपरीत दिशा कौन सी है, ये वाली। तो कितना जाती है 225, 225 का मतलब क्या है, ये गया 45, ठीक है, और ये गया 90 और ये गया फिर से 90, 90 90 180 और 45 कितना हुआ 225। तो यहाँ पहुँच गई वो लड़की, ठीक है। अब ये 315 अंश जाती है कहाँ, दक्षिण दक्षिण घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से 315 जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 1 90 2 90 180, तीसरा 90 कितना हुआ 270 हो गया कि नहीं हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90, 27 हो 27, तो 270 हो गया। अब प्लस 45 और जाएगी वो, अगर 45 और जाएगी तो कितना हो जाएगा 345 और जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें डिग्री वाइज जाना 5 7 4 11 और ये 315। अब यहाँ पहुँच गई हो, और ये क्या है नॉर्थ है, ये ईस्ट है मेरे प्यारे भाइयों, ये वेस्ट है, और ये क्या है आपका साउथ है, दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो ये अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा है ये। क्या कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसको ये दिशा वाले प्रश्न से आया, चैप्टर से आया हुआ ये दिशा ज्ञान से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको डिग्री वाइज इसमें मूवमेंट करना होता है, बड़ा इजी है ये, सब जानते हैं इसके बारे में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, पासा से आया हुआ है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है यदि दिए गए कागज की शीट को मोड़कर घन बनाया जाए। तो ये देखिए यहां पर ये पूछा गया ये प्रश्न, ये आया हुआ यहां पे देखो, ये लिखा हुआ है 3 5 1 6 4 और 2, ठीक है। इसको हमें मोड़ना है, इसको हमें क्या करना, मोड़ना है। और फिर ये बोलता है कि कौन सा पासा बनेगा, कौन सा डाइस बनेगा मोड़कर, ठीक है। तो कौन सा पासा, पासा का मतलब ही मेरे प्यारे, पासा को हम लोग क्या बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पासा भी त्रिविमीय आकृति होता है और घन भी क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। तो ये बनाना है, तो ये हमारे पास विकल्प दिए गए, मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको। ए ऑप्शन है ये, आपके बी, ये सी और ये डी। तो मैं इसको भर लेता हूँ, 5 6 1 5 1 2 1 6 4 2 3 1, ये है। अब इसको मोड़ना है, तो इसको बनाने सॉल्व करने के पहले प्यारे भाइयों, आपको सबसे पहले आपको विपरीत अंक पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता, विपरीत अंक। तो इसमें ट्रिक क्या है, आपको एक छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर आपका जो अगला होता है उसको क्या होता है, विपरीत कहते हैं हम लोग। एक छोड़ मतलब जैसे ये है तो इसका विपरीत निकाल, तो एक छोड़कर, तो ये पंक्ति छोड़ी तो ये, तो मतलब 5 का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, 6 होगा, ठीक है। अब देखेंगे एक इसका हो गया, 5 का एक छोड़कर 6 हो गया। अब एक का एक छोड़कर ये, तो एक का विपरीत हो गया आपका क्या, 4 हो गया। अब ये 3 है तो एक छोड़कर ये पूरा छोड़ा, तो ये, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। आगे बात समझ में, ये अपोजिट हमने देख लिए। अब हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, घन या पासा एक ही चीज़ है। अगर हम घन या पासा की बात करते हैं तो कभी भी दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखते हैं। बात समझ में आई, कभी भी दो फलक आपको एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे मतलब जैसे ये पासा है तो एक बार तीन आकर हमको दिखती हैं, ठीक है। तो जो 5 का विपरीत होगा ना वो हमें सामने कभी नहीं दिखेगा, वो ये नीचे होगा या कहीं भी होगा, ठीक है। जैसे एक का विपरीत हमें इसमें नहीं दिख सकता, 6 का विपरीत इनमें कहीं नहीं होना चाहिए, 2 का विपरीत इनमें कहीं नहीं होना चाहिए, 1 का विपरीत यहाँ भी कोई नहीं होना चाहिए, इस तरह बाकी के लिए भी, ठीक है। तो अगर ये डिजिट जिस पासा में, जिस ऑप्शन में 2 विपरीत अंक हमें एक साथ दिख रहे होंगे वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो पासा मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, मतलब, ठीक है। देखो 3 का विपरीत 2 है, तो 3 का विपरीत 2 यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि विपरीत फलक एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। 3 का विपरीत यहाँ हो सकता है क्या, नहीं। 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पीछे होगा, इसके पीछे या नीचे को, ठीक है। तो यहाँ हो नहीं सकता। देखो 1 का विपरीत 4 है, तो 1 का विपरीत 4 है, यहाँ पे दिया गया है, तो 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, तो 1 का विपरीत यहाँ नीचे होगा कहीं,
4 का यहाँ इधर होगा कहीं, तो यहाँ हो नहीं सकता। यहाँ देखेंगे a का विपरीत 4 है, यहाँ नहीं है। 2 का विपरीत 3 है, यहाँ नहीं है। 5 का विपरीत 6 यहाँ नहीं है, तो ये बन सकता है। अब यहाँ देखिए 6 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत देखो 5 है ना, तो 5 का विपरीत यहाँ नीचे कहीं होगा, 6 का विपरीत इधर कहीं होगा, नीचे इधर, तो ये सामने कभी नहीं दिख सकता हमको, इसलिए इसको मोड़कर ये वाली आकृति आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसको एक बार पीछे कीजिए थोड़ा सा और फिर से रिपीट इसको देखिए, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों को, प्यारे साथियों, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं हैं। बोलता है ऐसे कितने 6 हैं जिसके पहले 9 हैं और बाद में 3 नहीं है, बाद में 3 नहीं, ये कंडीशन, बस ये ढूंढना आपने। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इनको, ठीक है। तो 9 6 3 9 4 3 6 6 9 3 3 6 9 6 9 3 6 3 9 6 3 6 9, ये है साथियों, ये सीरीज है। हमें ये कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ 3 नहीं होना चाहिए बाद में। 6 के देखेंगे तो 9 तो है लेकिन 3 यहाँ है, ये नहीं हो सकता। फिर 6 देखो, 6 के पहले 9 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। 6 के पहले 6 है, ये भी नहीं हो सकता। 6 के पहले 3 है, 9 होना चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता। 6 के पहले 3 है, ये भी नहीं हो सकता, 9 चाहिए हमको। 6 के पहले 9 है, ठीक है, लेकिन बाद में 3 दिया हो, ये भी नहीं हो सकता। 6 के पहले 3 है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसे कितने हैं यहाँ पे? 0। ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले 9 है, बाद में 3 नहीं है, 0 है, मतलब एक भी नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही निकल कर आता है, ठीक है। चलिए देखिए कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डीएलएड में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं प्यारे भाइयों। ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के वर्णों से मेल नहीं बनाया जा सकता है ना। दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द दिया गया यहाँ पे, इनकारसेरेशन, ठीक है, तो इनसे नहीं बना। अब पहला हम देखें अगर, तो पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है रिलेशन। ये पहले शब्द में हम आंसर मिल गया। देखो आर भी है यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब है, लेकिन एल ऊपर वाला किसी जगह नहीं है। मतलब जो एल वर्ण है, एल शब्द जो है, अक्षर इसमें है, वो इस शब्द में तो है ही नहीं, तो कैसे बना लेंगे हम इसको? रिलेशन शब्द हम बना ही नहीं सकते इससे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। मतलब ये रिलेशन शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज हम यहीं रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग पिछले 2016 से लेकर 2022 तक जो लास्ट पेपर हुआ था, उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के रूप में आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है डीएलएड के नाम से, तो उसमें आप देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ को भी, ठीक है। चलिए आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।